गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th का आपका साइंस का चैप्टर नंबर 16 लाइट पार्ट 2। मैंने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 बनाया है इसी चैप्टर का, जिसमें मैंने आधा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें अभी करना है सनलाइट वाइट और कलर्ड, यहाँ से करना है। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज़ रेफर टू एज ए वाइट लाइट, यानी कि 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो सनलाइट है उसको हम वाइट लाइट कहते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, की ये जो है अपने अंदर इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। हेयर इज़ अनदर एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है 16.7 में, शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर, कि जो आपकी सनलाइट है वो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। एक्टिविटी आपको दे रखी है, ये देखिए एक्टिविटी है, आप इसको करके देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें एक आपको वर्ड पता चलेगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज़ नोन एज डिस्पर्जन, यानी कि एक लाइट है वो बहुत सारे कलर में चेंज हो गई तो उसको हम कहेंगे डिस्पर्जन। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। वॉट इज़ इनसाइड आर आइज़, हमारे आंखों के अंदर क्या है? वी सी थिंग्स ओनली वैन लाइट कमिंग फ्रॉम दैम एंटर्स आर आइज़, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है तो अभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। आई इज़ वन ऑफ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, जो आँख है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन में से एक है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, तो आँख के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। द आई हैज़ ए रफली स्फेरिकल शेप, गोल शेप में, स्फेयर की शेप में। द आउटर कोट ऑफ आई इज़ वाइट, वाइट है। इट इज़ टफ सो डैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी कि बहुत ही टफ कोट होता है, बहुत ही हार्ड होता है जो वाइट पार्ट होता है, ताकि एक्सीडेंट या कुछ भी हो तो हमारे अंदर, आँख के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वो सेफ रहें। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज़ कॉल्ड, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आँख में उसको कोरोना कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए ये आपका ऑप्टिक नर्व है, ये आपके ब्रेन से जाके मिल रहा है। ये आपका एक छोटा सा रेड रेड आपको आइज़ में नज़र आता है, ठीक है। इसको हम सिलरी मसल्स कहते हैं, ये मसल्स होती हैं। ये थोड़ा सा ब्लैकिश जो होता है आइरिस होता है, ये आपका लेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो वाइट पार्ट होता है आपके आइज़ का। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरस, तो ये आपका आइरस हो गया। इन दिस आइरस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पीपल, इसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है, बहुत ही छोटा सा, उसको हम पीपल कहते हैं। द साइज ऑफ पीपल इज कंट्रोल बाय आइरस, यानी कि जो आइरस है यही उसके साइज़ को कंट्रोल करती है। द आइरस इज़ द पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, यानी कि जो कलर है वो भी हमें किसकी वजह से नज़र आ रहा है? आइरिस की वजह से। वैन वी सी डैट ए पर्सन हैज़ ग्रीन आइज, हम कहते हैं ना किसी किसी की आंखें ग्रीन होती हैं। वी रेफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरस, यानी कि जो उसका आइरस का कलर है वो ग्रीन होता है। दिस आइरस द आइरस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, यानी कि जो हमारे आंखों में लाइट पड़ती है उसको कंट्रोल कौन करता है? आइरस ही उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है, आप देख सकते हैं। बिहाइंड द पीपल ऑफ द आई ऑफ ए लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर, फिर एक लेंस होता है जो बीच में से थोड़ा मोटा होता है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, तो जो सेंटर से थिकर होता है, मोटा होता है, वो कौन सा लेंस होता है? रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट द लेंस इन 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं भाई। 2 तरह के लेंस होते हैं, तो लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। बीच में से मोटा जो होता है वो कौन सा लेंस होता है वो आप सोचिएगा। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई, जो लेंस है वो लाइट को फोकस करता है बैक ऑफ द आई। जो बैक ऑफ द आई जो आपका क्या है, वो क्या है? रेटिना, ठीक है। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स, तो जो आपका रेटिना है उसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, यानी कि ये देखिए जो भी सेंसेशन होती है वो ब्रेन के पास उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कुछ भी आँखों में प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ सेल्स, 2 तरह की सेल है। पहली है कोन सेल और दूसरी आपकी रॉड सेल। कोन सेल्स क्या है? विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी कि ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होती हैं। रॉड सेल्स क्या है? विच इज़ सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी कि जो बहुत कम लाइट होती है उसके लिए। कोन सेंस कलर, जो कोन है वो कलर के लिए है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना
देयर आर नो सेंसरी सेल, यानी कि यहाँ पे जब ये जंक्शन जो है यानी कि जहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिल रहे हैं, ये देखिए ये आपका रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व है, जो यहाँ पे जो जंक्शन है यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती हैं। नो विजन इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी विजन नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक स्पॉट होता है ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती। इट एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलो। तो ये एक और एक्टिविटी दे रखी है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। द इम्प्रेशन ऑफ इमेज डज नॉट वेनिश इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना, यानी कि जो इम्प्रेशन जो इमेज आपकी बनती है रेटिना पे, वो ऐसा नहीं होता है कि साथ के साथ डिसअपियर हो जाए, साथ के साथ वेनिश हो जाए, गायब हो जाए। इट प्रेजिस देयर आर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 16th पार्ट, 1/16 पार्ट टाइम तक वो रहती है। सो इफ़ स्टिल इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन द आइज एट ए रेट फास्टर देन 16 सेकेंड, देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट आर मूविंग, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो हमें क्या लगेगा, आँख को क्या लगेगा कि वो एक मूवी मतलब वो मूव कर रहा है, मूवी चल रही है ना, रेगुलर चल रहा है वो, हमें ये नज़र आएगा। तो ये देखिए ये आपको एक और एक्टिविटी दे रखी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें एक उस पर इन्होंने केज बनाया है, एक पे बर्ड बनाया है, और इसको दोनों को फ्लिप करेंगे और इनको जब बहुत देर तक हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि जो ये बर्ड है ना ये इस केज के अंदर ही है। आप इसको करके देख सकते हैं। तो द मूवी डैट वी शी आर एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि जो आप मूवी देखते हो उसमें क्या होता है, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, ये 1 बाय 1 ये स्पीड में आती हैं। तो जब ये आती हैं तो हमें क्या लगता है कि भैया एक पिक्चर चल रही है, मूव कर रही है ये, लेकिन ऐसा वो अलग अलग पिक्चर्स होते हैं। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी पिक्चर्स आ जाती हैं, 24 पिक्चर्स आती हैं, ठीक है, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। सो वी सी ए मूवी और ए पिक्चर, तो हम उस मूवी और एक पिक्चर को हम देख पाते हैं, ठीक है। नेचर हैज़ प्रोवाइड आइज विद आईलिड, हमारी आंखों के ऊपर आईलिड है, सभी को पता है। टू प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, आंखों में कुछ धूल मिट्टी ना चली जाए उससे बचाने के लिए क्या है, आईलिड है। आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट वैन नॉट रिक्वायर, यानी कि लाइट को भी ऑफ कर देती है जब हम, अगर लाइट में हमने अगर उसको आंखों को पलक को अगर हमने झपक लिया मतलब बंद कर लिया तो हमें क्या लगता है कि अंधेरा हो रहा है। आई इज़ सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नॉर्मल कैन क्लियरली सी distant object as well as object nearby. The minimum distance at which the eye can see object distinctly varies with age, यानी कि एज के साथ साथ ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। The most comfortable distance at which one can read from a normal eye is 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये एक नॉर्मल डिस्टेंस है। Some person can some person can see the object close to them clearly but cannot see distinct object, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि पास की जो चीज़ें हैं उनको हम क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें दूर हैं उन्हें हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं पर पास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। विथ सूटेबल करेक्टिव लेंस, यानी कि इनकी आंखों में फिर लेंस लगाया जाता है। लेंस का मतलब वो चश्मा लगा सकते हैं, उसमें उनका जो लेंस है करेक्टिव लेंस लगा के दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आइज कैन बी करेक्टेड, ये सही हो सकते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम फॉगी, यानी कि कुछ एज के बाद क्या होता है, आई साइट फॉगी हो जाती है। फॉगी का मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा वाइटनेस सा धुआं सा नज़र आएगा। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी, क्यों होता है कि जो आई लेंस है वो भी क्लाउडी हो जाता है इसलिए। व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव कैटरैक्ट, तो हम क्या कहते हैं कि कौन सी बीमारी हो गई, इससे कैटरैक्ट हो गया। दिस इज़ ए लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, द ओपेक लेंस इज़ रिमूव्ड एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है वो उसको निकाल दिया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। केयर ऑफ द आई, भाई अपनी आंखों की केयर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। इट इज़ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स, यानी कि आपको चश्मे जो हैं वो सही अच्छे लगाने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड, यानी कि बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो भी आपकी आंखों के लिए नुकसान कर सकती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, यानी कि इससे आपको क्या हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, आंखों में भी दर्द हो सकता है। टू मच लाइट लाइक डेट सन इज़ ए पावरफुल
लैम्प और लेसर टॉर्चर कैन इंजर द रेटिना, ये रेटिना को हार्म कर सकता है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़, आंखों को नहीं रगड़ना चाहिए। इफ़ पार्टिकल ऑफ द डस्ट गो इनटू योर आइज़, अगर आपकी आंखों में चला गया तो आपको वॉश करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ फॉर विजन, नॉर्मल डिस्टेंस जो है आपकी विजन के लिए उतना ही उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज, यानी कि बुक को बहुत पास में लाके या बहुत दूर रख के आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6 में आप डाइट के बारे में जान चुके हैं। इफ़ फूड इज डिफिशियंट इन सम कंपोनेंट आईज में बी ऑल्सो सफ़र, यानी कि कुछ कंपोनेंट अगर फूड में कम होंगे तो आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, और मोस्टली होता है आपका विटामिन ए। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स, यानी कि जो अगर आपके खाने में फूड में डाइट में विटामिन ए नहीं है या कम है तो आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट कॉमन अमंग्स दैम इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसमें रात में नहीं दिखाई देता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए, आपको अपनी डाइट में विटामिन ए रखना चाहिए। रॉ कैरेट्स, कच्ची गाजर, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पेनिच, यानी कि पालक एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट, ये सब पपाया, मैंगो, इन सब में क्या है, विटामिन ए है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है आइज़ में, तो क्या वो देख सकते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे लिखते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, यानी कि बहुत कम लिमिटेड विजन होता है, उन्हें बहुत कम नज़र आता है। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ से, जब से वो पैदा हुए हैं तब से वो देख नहीं सकते। सम पर्सन में लॉस देयर आईसाइट बिकॉज ए डिजीज़ और इंजरी, कुछ लोग अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं किसी इंजरी की वजह से, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग और लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली, तो वो चीज़ों को कैसे पहचान पाते हैं, छू के या फिर सुन के। दे डेवलप देयर अदर सेंस मोर शार्पली, यानी कि आप उनकी देखने की शक्ति जो है वो चली जाती है, पावर चली जाती है, तो इसके अलावा उनके जो और सेंस ऑर्गन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capability further, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से वो अपनी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज़ द ब्रेले सिस्टम, ब्रेले सिस्टम एक है, ये इसमें क्या होता है, जिनको कम दिखाई देता है, दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इससे सिस्टम से वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ ब्रेले, तो ये ब्रेले क्या है, लूज ब्रेले एक थे और वो हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन, एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, उनको खुद दिखाई नहीं देता था, उन्होंने ही ये सिस्टम डेवलप किया था। ठीक है। और ये कब पब्लिश्ड हुआ था, 1821 में पब्लिश हुआ था। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडोप्टेड इन 1932, अब जो थोड़ा चेंज हुआ है वो 1932 में हुआ है। देयर इज़ ए ब्रेले कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि कुछ कॉमन कोड होते हैं कॉमन लैंग्वेजेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशन साइंस के लिए। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन रीड बाय यूजिंग द ब्रेले सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, डॉट्स होते हैं, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और लेटर्स होते हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन है कि भाई सी के लिए ऐसे 2 डॉट हैं, ये ऐसे और ऐसे, ए के लिए ये है, टी के लिए ये है, तो जब ये तीनों साथ में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। तो इसको टच करके ही वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये एंड के लिए ये है और कॉमा के लिए ये, तो डॉट ही बने होते हैं उनके लिए। दिस पैटर्न व्हेन एम्बोस्ड ऑन ब्रेले शीट्स हेल्प यूजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड बाय टचिंग टू मेक देम easier टू टच एंड डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, तो इसकी वजह से वो पढ़ाई कर सकता है। विजुअली इम्पेयर पीपल लर्न द ब्रेले सिस्टम बाय बिगनिंग विद द लेटर्स, तो लेटर्स सबसे पहले उन्होंने इससे लेटर्स पहचानना सीखा। द स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशन मैथड डिपेंडिंग अपॉन रिकॉग्नाइजिंग बाय टचिंग, तो टच करके ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। ब्रेले टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन, मशीन और हैंड दोनों से बना सकते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप, तो अब आजकल टाइपराइटर और प्रिंटिंग मशीन से भी ये बन रहा है। ये देखिए हेलन ए केलर जो हैं, ये भी, इनका भी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ये, सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट टू देयर क्रेडिट। दिवाकर ए चाइल्ड प्रोडिजी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एट ए सिंगर, आपने सुना होगा जो दिवाकर है
वो भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, लेकिन वो उसने सिंगिंग में अपना नाम कमाया है। रविंद्र जैन बॉर्न कम्प्लीटली विजुअल इम्पेयर्ड, जो रविंद्र जैन थे वो जब पैदा हुए तभी से उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद, फिर भी उन्होंने इलाहाबाद से डिग्री हासिल की। ही हैड सोन हिज एक्सीलेंस एज ए लिरिक्स सिंगर्स एंड म्यूजिक कंपोजर भी बने, वो सिंगर भी बने। लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड ऑफ इंडिया। तो ये बहुत सारे हैं। ये देखिए हेलन ए केलर क्या है, अमेरिकन ऑथर हैं ये एंड लेक्चरार हैं। इज़ परहैप्स दैट द मोस्ट वेल नोन एज इंस्पायरिंग विजुअल चैलेंज्ड पर्सन। ये देखिए इनको भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये क्या थी, ऑथर और लेक्चरार थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे देख लीजिए व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या पढ़ा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। ये मेरी सेकंड वीडियो थी, पार्ट 2 था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देख लें। तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।